Okay, just give me a moment. Okay, so everyone can use the chat box. सबको मेरा वॉइस आ रहा है? ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम लोग मिले हैं, हम लोग को ये डिस्कस करना है कि आने वाला जो आईएफओए और आईआई का जो अटेम्प्ट है उसमें हम लोग कैसे परफॉर्म करें। हम लोग का अभी जो प्रिपरेशन कितना हुआ है, कैसे कर सकते हैं, कितना हफ्ता बाकी है, मैं सब चीज के बारे में इन डेप्थ में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, जो आईएफओए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी लगभग लगभग 12 हफ्ता बाकी है एग्जाम होने में, ठीक है। तो आप अपने सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड करिए। अभी क्या है, मैं, शिवांगी मैम और अंकित सर हम लोग सब रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं। तो हम लोग सब किस मोड में ले रहे हैं, हम लोग सब अपना यस, दिस सेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, ओके आरती? या सो बेसिकली हम लोग सब ने अपना जो पूरा सिलेबस है उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको हर वीक का हम लोग टारगेट देंगे, वो आपको करके आना है और हम लोग उसका डाउट्स क्लियर करेंगे। CS2 में जो है वो शिवांगी मैम इज डूइंग द लाइव मार्कओव चेन्स, ओके। एंड सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम पास होने से रोक सकती है, जो हमने देखा है लास्ट कुछ सालों के एक्सपीरियंस में। सबसे पहला जो है कि बच्चे पेपर बी को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आपने 2 पेपर लिया है तो आप ये सोचते हो कि एक पेपर हम अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरे पेपर को हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो वैसे नहीं करना है। आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब आप कोई दिन 10 घंटे पढ़ोगे, फिर आप अगले दिन 2 घंटे पढ़ोगे, तो उस तरीके से भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जो है इसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा रोल प्ले, यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you study every day. It might happen that some of the days you don't get much time, but at least open your books for 30 minutes at least and just revise some of the concepts, okay? आपको क्या करना है, you need to practice all the sums till the end। मैंने आपको एंड तक वो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। Yeah, I'll talk about Sampoorn Bima at the last. Okay, that's the new startup that I have launched for insurance awareness. Okay, so basically अभी जो है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है जो लोग अपना पहला एग्जाम दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम दे रहे हैं। देखो, जो बच्चों का पहला दूसरा एग्जाम है वो बच्चे तो बहुत सहमे हुए रहते हैं कि हाँ भाई मेरा भगवान अच्छे से क्लियर हो जाए। भगवान उसमें आपकी मदद तभी करेगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अभी क्या है ना, आपको हर दिन 5 घंटा पढ़ाई करना है, तो आपको एक महीना में 150 घंटे का आउटपुट देना है और आपको 3 महीने में 450 घंटे का आउटपुट देना है। 450 आवर्स यू नीड टू स्टडी टू क्लियर योर अप्रैल एग्जाम्स। एंड जो बच्चों का एग्जाम फरवरी में है, जिन लोगों ने हमसे ट्रेनिंग ले ली है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि रिजल्ट्स तक का वेट मत कीजिए और आप लोग एकदम पूरा अच्छा से पढ़ना चालू कर दीजिए। बिकॉज ये जो है एक्चुअल एग्जाम जो बहुत लोग का आपकी बार क्लियर नहीं हुआ होगा। कोई है यहाँ पर, प्लीज हैंड रेस करिए कि इन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है फॉर सितंबर में, प्लीज एकदम। यस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है फेल कब होता है बच्चा? बच्चा फेल तब होता है जब वो एग्जाम देना बंद कर देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 2-3 साल एग्जाम नहीं दिया, बीच बीच में गैप्स में एग्जाम दिया, तभी जाके आज तक मेरा एक पेपर बचा हुआ है। लेकिन बच्चा फेल उस दिन नहीं होता जिस दिन उसका मार्क्स कम आता है। बच्चा फेल उस दिन होता है जिस दिन वो एग्जाम देना ही बंद कर देता है। आपके मन में भी ये होना चाहिए कि नहीं, मेरे को तो अप्रैल में, फरवरी में एग्जाम देके क्लियर करना ही है। अगर आपका एक पेपर जो आपने बड़ा वाला पेपर लिया, अगर आपका वो एकदम अच्छे से हो चुका है, तो दूसरा छोटा पेपर लेके आप चालू कर दीजिए। आने वाले 2 सालों में, आने वाले यस, आई टेक ऑल द क्वेरीज एट देन। आने वाले 2 सालों में क्या करना है आपको, एक बड़ा और एक छोटा पेपर का कॉम्बिनेशन आपको देना है, राइट? अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो अब हमारा लाइव क्लास अटेंड कीजिए। यहां पर मैं हमारे बच्चों से बहुत ज्यादा निराश रहूंगा क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस में कोई बच्चा नहीं आ रहा और ऑनलाइन में भी अटेंडेंस बहुत कम है। ये बहुत गड़बड़ चीज जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग को लाइव ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है और जब ऑफलाइन होगा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में आपको ऑफलाइन भी अटेंड करना है। ये चीज को दिमाग में डालिए कि मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं कितने जल्दी हर चीज को कर लूं। जल्दी जल्दी में ही गलती होता है। आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम पूरा एंड तक सॉल्व करना है। सर मेरे को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत जिस्ट में बता दीजिए। यस ऑफ कोर्स,
देखिए कोई भी सक्सेसफुल एग्जाम, माने कोई भी एग्जाम में सक्सेस अगर आपको पाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको हमारे क्लासेस देखने पड़ेंगे। क्लासेस के साथ आपको पूरा क्लास नोट्स को एकदम पूरा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। आपको बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, और जब आप कोई चीज को पढ़ रहे हैं तो आपको उसका इंस्टीट्यूट का मैथ का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम कम है तो टुवर्ड्स द एंड के जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है उसको आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आप इंस्टीट्यूट का जो मैथ है उसके विद इन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन नोट बनाना, जिसमें लास्ट 10 साल मतलब 20 अटेम्प्ट के पेपर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, निराश ना हो जो लोग का नहीं हुआ। एक बात याद रखना, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है ना, तो आपको एकदम अच्छे तरीके से अप्रैल वाला अटेम्प्ट में अभी आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। अभी आपको सिर्फ मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट है, मुझे पास होना है। तो उसके लिए आपको इनपुट डालना पड़ेगा। मेरे से ये मत पूछिएगा कि मेरा इतना हो गया, क्या मैं अभी पढ़ूंगा तो मैं पास हो सकता हूँ? यस, रैंक आ सकता है आपका, आपका रैंक आ सकता है। यस, यू कैन गेट द हाईएस्ट स्कोर, यू कैन गेट 90 प्लस इफ यू गिविंग फ्रॉम आईआई, तो आप रैंक ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जलना पड़ेगा। ये मत बोलना। एक एक्सेल बनाओ, अपना परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए एक एक्सेल बनाओ कि आज मैंने इतना घंटा पढ़ाई किया, उसमें मैंने ये टॉपिक कवर किया। टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, आवर वाइज स्टडी करना इज अ वेस्ट। आप टॉपिक वाइज कैसे स्टडी कर सकते हो कि भाई आज मेरे को, फॉर एग्जांपल आप CM1 की अगर बात करते हैं, आज मेरे को पेमेंट स्ट्रीम करना है, उसको करने में 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे। आपको आपको वो 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा में आपको वो टॉपिक को पूरा एकदम अच्छे से कवर करना है। तो टॉपिक वाइज स्टडी करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है, हमने पूरा सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एंड यस, हमारे गाइडेंस को पूरा फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमारे एक्टिव रहिएगा। और जब देखेंगे आपका पूरा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होने लग जाता है। हमारा जो मॉक एग्जाम है, जो हम लोग IFO II सभी बच्चों के लिए लेते हैं, मॉक देना बहुत जरूरी है। आपके पैसों में मॉक का चेकिंग इंक्लूडेड है, तो मॉक देना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने ये देखा है कि जो बच्चे मॉक देते हैं उनका जो परफॉर्मेंस है दैट इज 50-60% मोर देन द स्टूडेंट्स दोज हु डू नॉट गिव द मॉक, मतलब पासिंग परसेंटेज का मैं बता रहा हूं। ठीक है, एंड टॉकिंग की, अगर आपका मान लीजिए पहला वाला जो पेपर अगर आपका 70% 60% कंप्लीट होने में आ गया, तो आप एक और छोटा पेपर ले सकते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, एक बड़ा और एक छोटा का अगर आप कॉम्बिनेशन देंगे ना, तो आने वाले 2 साल 2.5 साल में आपको 5 अटेम्प्ट मिलेगा। तो 5 अटेम्प्ट में आप 5 छोटे पेपर क्लियर कर सकते हो। एंड दैट वे यू कैन बेसिकली बिकम 2 years अर्लियर क्वालिफाइड एक्चुअली। ओके, एंड जब आप काम करने जाते हो तो उस समय आपको ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको, इफ यू आर अ वर्किंग स्टूडेंट, तो वर्किंग स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप वर्किंग है तो आपको क्या करना है, आपको वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको डेली सुबह उठ के पढ़ना है, आपको ऑफिस के बाद पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये सब गुजरे हैं इस प्रोसेस से, तो आपको भी गुजरना पड़ेगा इस प्रोसेस से। मैं देखो, दुनिया में 2 ही चीज होता है, या तो सक्सेस होता है या फिर एक स्टोरी होता है। आपको देखना है कि आप क्या बनना चाहते हो, सक्सेसफुल या स्टोरी टेलर। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइफ में कुछ भी किया लेकिन मेरा एक पेपर बच गया ना, तो मैं आपको बहुत सारा स्टोरी बताऊंगा। अरे मेरे संग ऐसे हो गया, अरे मेरे संग वैसे हो गया, अरे मेरे घर में तो ये हो गया था, अरे मेरा एग्जाम। वो सब कोई नहीं सुनना चाहता है। लोग तभी आपकी बात सुनेंगे जब आप क्वालिफाइड एक्चुअली बनते हो। कंपनी तभी आपकी रेस्पेक्ट करेगा, लोग तभी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, सोशल में आपका तभी स्टेटस होगा जिस दिन आप एक्चुअली बनते हो, आप एक क्वालिफिकेशन अटेंड करते हो। ठीक है ना, यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। मेरे से मत पूछिए सर क्या मेरे को बाहर बाहर मैं बाहर नहीं जा सकता, ये सब मेरे से मत पूछिए। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या अभी आपको जाना चाहिए। मैंने एंजॉयमेंट किया, बट कब किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उम्र में मैं बाहर घूमता फिरता, तो आज मैं यूरोप घूम के नहीं आता। ये चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपकी उम्र में जब मैं था, आई यूज्ड टू स्टडी 15 आवर्स 16 आवर्स एवरी डे। मेरा रूटीन यही था कि मैं सुबह 6 बजे कॉलेज जाता था, 10 बजे तक कॉलेज था, उसके बाद मेरा कोचिंग होता था, चाहे वो CA का हो, एक्चुअरीज के लिए मैं पढ़ता था। जब मेरा आर्टिकलशिप होता था मैं रात में पढ़ता था, या तो 8 से 12। अगर रात में जल्दी सो गया तो सुबह 2 बजे उठ के पढ़ता था, 3 बजे उठ के पढ़ता था। बिकॉज आई न्यू, आज के दिन पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात है कि आपकी इज्जत लोग तभी करेंगे जब आपके अंदर में नॉलेज होगा। आपको लोग तभी रेस्पेक्ट करेंगे जब आपको लोग, मैंने आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा, तभी आपकी लोग इज्जत करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो आज जिस, फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं बच्चों से कि आप लोग क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, बोले हमें तो फ्रेंड के घर जाना था, हमें हमारी मम्मी के फ्रेंड के घर जाना था, हमारा तो कुछ ये था, हमको कॉलेज से। भाई एक बात समझना, करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। को करिकुलर तो बाद में आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने हॉबीज को छोड़ दीजिए, हॉबीज के लिए टाइम निकालो दिन में 1 घंटा, बट आप पूरा दिन अगर बाहर ऐसे घूमोगे तो नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, वो लोग फोन यूज करते हैं। भाई ऐसा क्या है इस फोन में? कुछ नहीं है भाई इस फोन में, ये फोन कुछ भी नहीं है, कचरा है ये, कचरा।
मैंने, आप समझ रहे हो? आपको ये देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया है, आपके फोन में एक टाइमर सेट करो कि मेरे को आधा घंटा सोशल मीडिया यूज करना है। मैं सुबह अपना व्हाट्सएप चला, मैं जब पढ़ रहा था, इनफैक्ट सीए फाइनल के टाइम पे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं उस समय व्हाट्सएप सिर्फ दिन में 2 बार एक्टिव करता था। सुबह उठा ना, जब मैं फ्रेशन अप हो जाता था, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद मैं थोड़ी देर ही व्हाट्सएप चलाता था। आई यूज टू थोड़ा बहुत जो चेक करना है अपडेट्स वगैरह सीए का, जब उसके बाद में रात में मैं व्हाट्सएप चलाता था। ये नहीं कि पूरा दिन हर आधा आधे घंटे में, नो, एक सिटिंग आपका 2 घंटे का होना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हो। लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। तो वो मेहनत जो है वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप 1-to-1 मेंटरिंग बुक कीजिए। आज एक बात बताओ, आज एक बात बताओ, जो चीज मेरे को मालूम है, आप मृदुल सर हैं, सिद्धार्थ सोनथलिया सर है, अनुराग सर है, ये लोग जो है दे आर ऑल क्वालिफाइड। तो आप उनका क्लास अटेंड करोगे तब तो आपको समझ में आएगा ना कि भाई मैं कितने देरी में कर रहा हूं और बाकी लोग कितने देरी में कर रहे हैं। आप क्लास ही नहीं अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना? आपको अच्छे से करने, एक एक अच्छा, मैंने अभी सीखा कि भाई अगर मान लो बहुत लोग चीटिंग कर लेते एग्जाम में, आप एक एग्जाम में चीटिंग करके मान लेते आप लाइफ में एक कदम आगे बढ़ गए, तो क्या? तो क्या? जब आपको रियल में कुछ करना होगा, आज के दिन पे मैं जब यहाँ आता हूँ ऑफिस में, मेरे को अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी लगाना है, तो वो सब पढ़ा हुआ है बोल के लगा पा रहा हूँ, ठीक है ना? वहां दिमाग चलाने के लिए आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा हर टाइप का क्वेश्चन, आपको कोई नॉलेज नहीं रहेगा, तो वैसे पढ़ के कोई मतलब नहीं। अगर बर्डन लग रहा है ना पढ़ाई, तो फिर छोड़ दो, कुछ और करो, कुछ और करो। लेकिन अगर पढ़ाई करना है ना, तो 100% एफर्ट के संग करो। 50-50 एफर्ट से कुछ नहीं होता है। 2 अटेम्प्ट में 50-50% देके कुछ नहीं हो, एक अटेम्प्ट में 100% एफर्ट अगर आप देंगे तो सक्सेस आपका है, ठीक है ना? अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप घर में ये नहीं कर, आप घर में ऐसा नहीं दिखा सकते कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो बस आपको कोई कुछ ना बोले, वैसे नहीं होता है। सबका अपना अपना फैमिली फैमिली एनवायरनमेंट होता है। आज मैं जब था, तो मतलब मैं जब पढ़ता था, तो उस समय मेरे को थोड़े फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखने पड़ते थे। पूरा क्या मतलब, मैं तो कमाना चालू कर दिया था कॉलेज फर्स्ट ईयर से। तो इनफैक्ट 11-12 में भी मैं पढ़ाता था, दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ माय फैमिली, आई यूज्ड टू अर्न। तो मैं ये नहीं दिखा सकता सबको कि अरे भाई मैं तो पढ़ भी रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ। तो नहीं, वैसा नहीं होता भाई। आपको ये देखना पड़ेगा, सबका फैमिली रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, ठीक है ना? आप अपना डेडिकेटेडली जितना भी घंटा आपके पास बच रहा है, आप उसमें एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में अपना मिस्टेक्स को थोड़ा ब्लॉक कीजिए, स्प्रेड आउट वे में पढ़िए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं CS2 की, तो CS2 में 4 टॉपिक है। एक हो गया सर्वाइवल, स्टोकास्टिक, और आपका जो CT6 वाला जो पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स वाला, और एक न्यू टॉपिक्स। तो स्प्रेड आउट वे में पढ़िए कि सब आपका अच्छे से हो। आप क्या करते हो, शुरू के जो 10% टॉपिक है वो आप 10 बार रिवाइज करोगे, लास्ट वाला टॉपिक तक आपका रिवीजन कभी पहुंचता ही नहीं है। तो स्टार्ट रिवाइजिंग विद द डिफिकल्ट टॉपिक, तो आपको हाँ भाई ये वाला टॉपिक मेरा कैप्चर हो गया। CM2 के स्टूडेंट से अगर मैं बात करूं, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं पहले ब्राउनियन मोशन करूंगा, मैं डेरिवेटिव्स करूंगा, क्योंकि इजी वाला टॉपिक तो हाँ मेरे को आता है, मेरे को मालूम है। समझ रहे हो ना? चैप्टर्स जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, चैप्टर 1-2-3 है, रन ऑफ रूइन, ये तो मेरे को सॉलिड करना ही है। आप समझ रहे हो? और हाँ, हो सकता है पूरे सिलेबस में कोई एक दो चीजें जो आपको डिफिकल्ट लगता है, उसको रीड करो, नहीं समझ में आ रहा हो दोबारा रीड करो, हमसे डाउट्स पूछो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें अपना 80% टाइम वेस्ट कर दिए, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। आपको टाइम एलोकेट करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक टॉपिक में 3-4 हफ्ते लगा दोगे, वो वे पे पढ़ाई मत करो, ठीक है ना? हमको अपना रिजल्ट्स को 100% लेके जाना दो। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बट 100% लेके जाने के लिए आपका साथ चाहिए। हम लोग, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? आपको पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कॉलेज लाइफ में घूमने फिरने एक सर्टेन लेवल तक, बट आपको दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा। इफ यू डोंट स्टडी देन इट्स अ प्रॉब्लम। आप हमारा चैनल को म्यूट करके अब बाकी सारा चैनल को एक्टिव करो, नॉट नॉट दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको पूरा डेडिकेटेड वे में पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ बिकमिंग एन एक्चुअरी। एक लड़का था, ठीक है, वो लड़का अपना एग्जाम में घड़ी भूल गया था, वो कहीं और पढ़ता था, मैंने उसको अपना घड़ी निकाल के दिया, इस टर्म में वो क्वालिफाई किया। द नेम इज मोहित गारोडिया। कितना अच्छा लगता है जब देखता हूं। एक लड़की थी, सो वो CT3 में फेल हो गई थी, नेक्स्ट टर्म में शी गॉट 91 और 89, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, इन CT3 एग्जाम। दिस टर्म शी बिकेम अ क्वालिफाइड एक्चुअली। द नेम इज चेरी अगरवाला। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जो हमने ट्रांसफॉर्म किए हैं। एक लड़की थी, शी फेल्ड इन IFOA, हमने उनको IA से दिलाया एंड शी गॉट ऑल इंडिया रैंक वन। द नेम इज वृंदा अग्रवाल।
तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रेटजीज एंड ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्म लाइव्स आपको मिलेंगे। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो एडुकेशन से क्या हो सकता है, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप उसके पावर को भी समझ, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं ये पढ़ लूंगा तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। नहीं, लाइफ कभी सेट नहीं होता है। आप जिस दिन एक्चुअली बनोगे ना, देखोगे गेम ही चेंज हो गया। अब आपको ये है कि अब आपको प्रोफेशनल स्किल सेट अपना डेवलप करना है, तो वो क्या है ना, वो कंटिन्यूअस लर्निंग चलना चाहिए। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आज मेरा हो गया ऑलमोस्ट, तो क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? क्लास के पहले आज भी मैं पढ़ता हूँ। मेरे तो छोटा भाई घर पे मेरे को बोलता है, बोला आप क्या पढ़ के पढ़ाते हो? मैं बोला हाँ मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ। पढ़ूंगा नहीं तो कंटेंट आपको समझ रहे हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं ना कि मैं उस चीज को 100 बार पढ़ा चुका, बट स्टिल आई ट्राई टू इंप्रूव एवरी डे। ठीक है, आज एक बात सोचो, अगर आप 1% एवरी डे इंप्रूव करते हो तो कितना हो जाएगा? यू शुड बी, आपको थोड़ा 10-15 मिनट अपना हेल्थ को भी देना पड़ेगा कि हाँ, जो मैंने जो गलती की अपने अर्ली 20s में, आई टोटली नेग्लेक्टेड माई हेल्थ, आई हैव डेवलप्ड सम डिजीजेस नाउ। तो बेसिकली आपको 15-20 मिनट अपना हेल्थ को भी देना है ताकि आपका ब्रेन थोड़ा चले। हाँ ठीक है, यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 घंटा 3 घंटा सो रहे हो, आपको 8 घंटा सोना भी पड़ेगा। आप समझ रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग आईआई से दे कि आईएफओ से, दैट्स योर पर्सनल कॉल। आईआई का एग्जाम साल में 4 बार हो रहा है, एमसीक्यू हो रहा है, टाइपिंग नहीं चाहिए, एंड पेपर भी जैसे होता है वैसे होगा, एंड दोनों का रिकॉग्निशन इक्वल है। तो अगर आप चाहते हो तो आप आईआई से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 2 पेपर क्लियर है तो आपका डायरेक्ट मेंबरशिप हो जाएगा, और अगर आप एसेट दे के देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपका 1 पेपर या फिर 0 पेपर है तो। समझ रहे हो? दोनों इंस्टीट्यूट का रिकॉग्निशन सेम। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं एसओए से कर लूं क्या? यस, एसओए इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी एस्टेब्लिश बॉडी। प्लेसमेंट की कमी आपको कभी नहीं होने दूंगा, ये मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में 10 जन का टीम है, 10 people आई हैव एम्प्लॉयड इन ओनली द प्लेसमेंट। ठीक है ना? कहीं से भी अगर नौकरी होगी तो मैं ढूंढ के निकालूंगा मेरे बच्चों के लिए, ये बात ध्यान में रखना। तो प्लेसमेंट का अगर है, देखो, अगर इंडस्ट्री में ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इंडस्ट्री में है तो मेरे बच्चों को प्लेसमेंट की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है ना? कभी ऐसा नहीं होगा कि एक कोई बच्चा के अंदर टैलेंट है लेकिन उसका प्लेसमेंट नहीं लगा। हो सकता है इंडस्ट्री में डाउन ट्रेंड्स आ सकते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज अ मैक्रो सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अगर प्लेसमेंट है तो मेरे कमी की वजह से कभी प्लेसमेंट नहीं रुकेगी, ये मेरी गारंटी है। एवरी मंथ वी आर गेटिंग प्लेस 16 to 20 स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो ये डेफिनेट सी बात है कि आपको प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। पैसे आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, प्लेसमेंट मैं दे रहा हूं, पढ़ा मैं रहा हूं, आपको सिर्फ पढ़ना है दिन में 8 से 10 घंटे। आप समझ नहीं रहे हो, ये कॉलेज टाइम में आप अपना जो लाइफ को चेंज कर सकते हो ना, आपका लाइफ ही कुछ और होगा। अरे भाई, आपने अभी तक लाइफ देखा ही क्या है? आप जब ऑफिस जाएंगे, अच्छे कंपनी में जाएंगे, आपके वहां फ्रेंड्स बनेंगे, आप पैसा कमाओगे, आप इंडिपेंडेंट बनोगे, वो पैसा कमा के उड़ाने में मजा ही कुछ और है। मेरे कमाए हुए पैसे में जो करूं, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी क्या लाइफ है यार, अभी आपको सबका सुनना पड़ता है सब कुछ तो डेफिनेटली यार, आप जब क्वालिफाइड एक्चुअली बनोगे, नाउ देयर आर लॉट ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। नाउ एक्चुएटर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज आल्सो वर्किंग ऑन पाथवेज अब्रॉड। लाइक वी आर प्लानिंग कि हाँ, हमारे जो एस्टैब्लिश स्टूडेंट्स है इंडियन इंडियन इंडस्ट्री में, हम लोग एक पाथवे बनाए कि वी ओपन द पाथवे फॉर यूके, यूएस एंड ऑल द एशियन कंट्रीज। ठीक है ना? तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप इन दिस फील्ड। आज के दिन पे हमारे जैसा टैलेंट बहुत कम इंडिविजुअल्स में होता है। ठीक है ना? यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल, फॉर दैट देयर इज अ पेपर कम्युनिकेशंस। यू नीड टू बी हैविंग द राइट स्किल सेट। अभी शिवांगी मैम के संग हम लोग अपना एक एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो उसमें बेसिकली क्या, जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली उसका एक सर्टेन फीस होगा। सो उसमें क्या, हम लोग 6 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और वो सिर्फ शिवांगी मैम देंगे और कोई नहीं। ओनली शिवांगी मैम, बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट इन द लास्ट 10 years। ठीक है? सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को, हम लोग जितना भी, अभी हमने एआई का कोर्स कराया, तो एआई का कोर्स हमने इतना नॉमिनल फीस में कराया, गेस 99 199 जो भी था। तो बच्चे अटेंड ही नहीं कर रहे पेमेंट करने के बाद भी। वाई? एआई इज द नीड ऑफ आवर टुडे। ठीक है? हमारा एक्सेल का क्लास फ्री में डाला हुआ है, यूट्यूब बेसिक आर हमारा फ्री में डाला, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं करते। समझ रहे हो? तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू नीड टू बी टेक savvy आज के दिन पे। और भी जैसे एसओए में क्या है कि उसमें एमसीक्यूज होते हैं, साल में 6 बार एग्जाम होता है, आने वाले उसमें इंस्टेंट रिजल्ट पता चल जाता है कुछ कुछ पेपर्स में। बट ऑल 3 बोर्ड्स आर इक्वल। आप हमारे वेबसाइट पे जाओ, actuatorseducation.com। आप वहां पर जाओगे ना, हमने ब्लॉग्स में डाला है, हमने ब्लॉग्स में पूरा डाला है।
लोग हमसे पूछते हैं सर मेरे इस कंपनी का इंटरव्यू मैं कैसे प्रिपेयर करूं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप हमारे वेबसाइट पे जाओ, इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले जगह पे जाओ, आपको क्या नहीं मिलेगा। अभी हम लोग हर वीकेंड पे हर्षा बंसल और पूर्वा भूतोरिया मैम दोनों के साथ में हम लोग हमारा एलआई और जीआई का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, आप लोग सबके लिए। आप लोग अटेंड ही नहीं करते हो। आप लोग समझ रहे हो, आप लोग को इतना सारा रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन फिर भी आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाई की बात ऐसी है, देखो एकदम धैर्य से पढ़ना, पेशेंस से पढ़ना, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको एंड तक बनाना। अभी आपके लाइफ में और कोई भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। देखो आई कैन अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो हैड अ लव मैरिज रिसेंटली, ये रहा मेरा रिंग, ठीक है ना। सो आई विल नेवर एवर से यू ऑल कि हाँ प्यार मत करो, ठीक है ना। अगर कोई लड़की या फिर लड़का सामने से आ रहा है, आपको कुछ अट्रैक्शन है, तो आप एकदम इग्नोर करो, ये मैं आपसे नहीं कह रहा। अगर आपको लगता है इट इज वर्थ इट, तो आप ट्राई करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको पूरा हावी कर ले। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सो आई वॉज वेरी लकी, ठीक है ना। मैं, मेरे को एकदम सही चीज मेरे फर्स्ट, मतलब मैं आपको क्या समझा, आई वॉज रियली लकी। बट सब समय ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है ना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक सक्सेसफुल, अगर आप हो एक सर्टेन लेवल तक सक्सेसफुल, तो ही आपको हर चीजें बेस्ट, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब सही, ठीक है ना। आज कॉलेज लाइफ में मैं देखता हूँ इतने सारे बच्चों को, मतलब वो लोग सब यही सब करियर रिलेशनशिप में मतलब आके उनका पूरा करियर खत्म हो जाता है। दे कैन नॉट थिंक एनीथिंग, देयर इज नो वन टू गाइड देम, ठीक है ना। ऐसा कुछ है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब मैं लव गुरु नहीं हूं, बट स्टिल आई कैन एटलीस्ट एडवाइस यू कि हाँ भाई ये वर्थ इट है, ये वर्थ इट नहीं है। मतलब मैं जज नहीं करूंगा, बट आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई तू इतना टाइम एटलीस्ट इन्वेस्ट मत कर, एटलीस्ट आई विल कीप यू ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है ना। जस्ट जस्ट आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ऐसा कोई बात नहीं। मैं बहुत बार कॉल कट कर देता हूँ, आई नो। लास्ट 2 महीना से ड्यू टू वेडिंग एंड आई वेंट फॉर अब्रॉड, फॉर ऐसे घूमने गया था मैं, तो उस समय हो सकता है मैं कॉल्स वगैरह उतना रिप्लाई नहीं कर पाया, बट आई एम बैक नाउ एंड मेरा सारा टाइम आप लोग के लिए ही है। बट आप लोग के अंदर में आज इतने सारे काउंसलर्स है, जैसे CB1 CB2 है, CM1 CM2 है, CS1 आप उसका बुक करो वो मेंटरिंग, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कुछ स्टडी रिलेटेड ही बात करना है, आप कोई भी टाइप के एडवाइस उनसे ले सकते हो। दे आर सीनियर, दे विल एडवाइस इन द बेस्ट वे। आप कोई भी एक चीज को लेकर अपना करियर नहीं खत्म कर सकते, कोई भी चीज को खत्म किया जा सकता है बट अपने करियर को नहीं। आप समझ रहे हो, यू नीड टू टेक द बेबी स्टेप्स। आपको किसी से अगर प्यार हुआ है, कोई भी रिलेशनशिप है, आई नो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट माइट हैम्पर योर करियर, आई नीड टू डिस्कस दिस थिंग विथ यू। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को, आप थोड़ा स्लो जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि आप डे वन पे, हाँ ऐसा नहीं, यू टेक इट स्लो, 6 महीना साल भर, टेक योर टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। यू आर जस्ट मे बी 18 17 19 or maybe 20 years old. You have lots of time with you now. आप समझ रहे हो, आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो प्लीज टेक इट स्लो, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। घर पे प्रॉब्लम्स है, दिल्ली और कलकत्ता में हमारे सेंटर्स है, वहां जाके पढ़िए। बॉम्बे में वेरी सून, अगर भगवान का कृपा हुआ तो हम लोग बॉम्बे में भी एक सेंटर करेंगे। बाकी जगह पे हमारे सेंटर्स अगर नहीं है, घर पे प्रॉब्लम है, आप कोई लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, कॉलेज पे जाके पढ़ो, वैसे कोई फैसिलिटी नहीं है, टॉक टू मी, आई विल गिव यू वन सॉल्यूशन, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत मेरे घर पे भी एक टाइम पे बहुत इश्यूज थे, तो ये फैमिली का जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट थिंक व्हाई मी, मेरे ही संग ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, सबके सबके संग प्रॉब्लम है, ठीक है। रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, सॉर्ट इट आउट। नहीं समझ में आ रहा है, टॉक टू मी, ठीक है। बट आप अपना पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हो कोई भी चीज को लेके। डीमोटिवेशन फील हो रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वी आर टेकिंग सेशंस लाइक दिस, ठीक है ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये 2 साल आप हिम्मत रखोगे तो लाइफ कुछ और होगा, ट्रस्ट मी। मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ बिग ब्रदर, to have found the right partner, and like to have the right set of persons to guide me. It was the most important role in my life. So I am there for you all, but you need to take the first step. You need to start studying from today, okay? And trust me, once you qualify the kind of happiness, I can show you the message. How, like, matlab, it's basically a feeling. It's a feeling, yes.
When I qualified as a chartered accountant, that was just a pure feeling, nothing else. And may I earn crores, may I do any big thing, but that feeling is something very special. So the first qualification when you attain, it's going to be very special for you. So work towards that. You need to basically, देखो competition हर जगह में है, but आपको अपनी जगह उसमें बनानी पड़ेगी, right? आज बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स कोचिंग देते, but why we are the best? Because we ट्रूली बिलीव कि हम लोग जो भी करते दिल से करते, तो आपको अपना दिल देना पड़ेगा उसमें कि पढ़ाई में, कि हाँ भाई एकदम अच्छे से मेरे को करना है। आपका देखो ऑटोमेटिक उसमें दिमाग चलने लगेगा। पेपर बी है, कोई भी प्रॉब्लम है आप क्लास अटेंड करो ना, आप कोई भी फैकल्टी को अप्रोच करके बोलो कि हाँ भाई मेरे को इस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो नहीं सॉल्व करते तो मैं हूं आपके पीछे। बट आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप एग्जाम के 15 दिन पहले प्रिपरेशन चालू करोगे, वो लेजी एटीट्यूड, कैजुअल एटीट्यूड से आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। पहले मैं भी ऐसा सोचता था, पहले मैं खाली सोचता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बट मेरे को समझ में आया कि बड़ा आदमी और मेरे में जो फासला है वो छोटे छोटे स्टेप से ही आएगा। यू नीड टू टेक एफर्ट, यू नीड टू टेक स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे, ठीक है ना? तो एक सर्टेन रूटीन, मेरे को लगता था भाई डिसिप्लिन लाइफ इज वेरी बोरिंग, बट अभी मेरा एक रूटीन है, मैं सुबह उठ के वॉक पे जाता हूँ, उसके बाद आई स्टडी लिटिल बिट, मैं सेंटर आता हूँ, आई आई वर्क फॉर अ डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ आवर्स। घर जाके भी थोड़ा मेरा घर जाके भी थोड़ा मेरा काम वगैरह होता है, दैट्स फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू स्टडी वेरी नाइसली फॉर द एग्जाम। अभी आप एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है और कुछ भी नहीं होता है। आई हैव सीन लाइफ चेंज मतलब पढ़ाई से, ठीक है ना? एंड दिस कोर्स इज, आज के दिन पे दिस कोर्स इज डूइंग वंडर्स। आप एक बात सोचो कि लोग मेरे से पूछते हैं एक्चुअली इसका डिमांड कम बेसिक, कभी इसका डिमांड नहीं कम होगा लाइफ में, इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होगा। मैं आपको इसका रीजन देता हूँ, ठीक है? जैसे जैसे करके इंसान के जीवन में रिस्क बढ़ रहा है, इंडिया में पेनिट्रेशन इतना लो है, मेडिकल में इतने सारे नए नए डिजीजेस आ रहे हैं, राइट? एंड रिस्क हर फील्ड में बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा डिमांड सिर्फ बढ़ेगा। इट्स अ वन वे डायरेक्शन, ठीक है ना? कभी हमारा डिमांड कम नहीं होगा, बिकॉज वी हैव गॉट एवरीथिंग टू बेसिकली मैनेज दीज काइंड ऑफ रिस्क। कभी ये मत सोचना कि हमारा डिमांड कम होगा, ये सब सोच के कभी भी अपने लाइफ में सेल्फ डिमोटिवेशन मत क्रिएट करना। दो तीन नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, ठीक है ना? आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक लाइफ, टॉक्सिक लोग, कैसे उनको दूर करें। जस्ट अ नो इज इनफ फॉर देम। NO, नो। कभी आपको लगता है कोई आपके लाइफ में बहुत ज्यादा घुस रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको घुटन सा हो रहा है, ठीक है, जस्ट से नो, दैट्स इट, ठीक है ना? दैट्स नो इज इनफ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग आप ताली कब बजा रहे हैं, जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तब, कि जब आप कुछ खराब कर रहे हो तब, ठीक है ना? तो आपको समझना पड़ेगा कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है, ठीक है ना? अपना स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, नेटवर्किंग इज गुड, बट सर्कल अपना जितना सही रहे उतना बढ़िया है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स कमाए अपने लाइफ में। जब मैं स्कूल लेवल पे था, माय फ्रेंड शुभम, ही यूज्ड टू हेल्प मी। 11 12 में आई हैड वन मोर फ्रेंड, मतलब मैं इनसे ही सीखा हूँ। देन इन कॉलेज आई हैड प्रवीण सर। तो बेसिकली मतलब आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो ना, आप उनकी तरह बनते हो। तो अपने फ्रेंड सर्कल को चुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने फ्रेंड्स खुद चुने थे, ठीक है, ये चीज है। एंड उसके बाद में मतलब टॉक्सिक ऐसा होता है ना कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा एंड दे आर ईटिंग यू अप, ठीक है ना? कभी भी किसी को अपना गलत फायदा मत उठाने दो। यू नीड टू बी अ गुड पर्सन, but a good person is not someone who is always getting used by others. There is a thin line of difference. You should be a good person in life, but no one should take undue advantage. अरे यार ये तो इसको मैं बोलूंगा ना 2 बार, ये हाँ बोल देगा। मैं 27 साल, 28 साल इनफैक्ट मैं ऐसा ही था, ठीक है? 28 साल में ऐसा, मैं नहीं बोलूंगा लोग मेरा गलत फायदा उठा के निकल गए, वो सब बात की बातें हैं, बट 28 साल तक मैं ऐसे ही था, बट नॉट नाउ, ठीक है ना? मैं आपको एकदम आगाह करना चाहता हूँ ये सब चीजों से। ये सब दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी फ्रेंड की मदद करो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत मदद करो, बहुत अच्छी बात है, बट अपने कॉस्ट पे, द आंसर इज नो। आप किसी डिस्टेंट रिलेटिव की मदद कर रहे हो, अच्छी बात है, बट अपने कॉस्ट पे, द आंसर इज नो। आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने कॉस्ट पे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? अगर आपका 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एग्जाम है, देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन योर एग्जाम।
एकदम कोई इमीडिएट मम्मी पापा भाई बहन, आई रिपीट मम्मी पापा भाई बहन, एकदम जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनका कोई मेडिकल इमरजेंसी है, डेफिनेटली देम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर करियर इन लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। लोग ऐसे ही आपको 2 मिनट का शाबाशी देंगे, अरे तुम तो बहुत अच्छा है, वेरी ओबीडियंट, ऐसा नहीं, ठीक है, यू बी ओबीडियंट दैट्स फाइन, बट यू नीड टू एड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर, ठीक है। मैंने ये चीज देखा है, मैंने सच बता रहा हूं, मतलब हो सकता है बहुत लोग अग्री नहीं करें, मतलब हल्का सेल्फिश बनना लाइफ में इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो लोग आपको खा जाएंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है मतलब कि आपको एकदम ना 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 बोलना, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है आपको सबका हेल्प करना है, सब कुछ ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हल्का अपने बारे में सोचना इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये जो कर रहा हूं इसका क्या आउटपुट आएगा, और एक सिंपल सी चीज फॉलो करो कि क्या ये मैटर करेगा 1 साल बाद, 5 साल बाद, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा बात सुन के ये मत करना घर में सबको मना कर देना कि मतलब सर बोले हैं कुछ नहीं करने, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, चीज समझो, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम का एक ढंग से यूटिलाइजेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आज मैं इतना ही आपको गाइड करूंगा, एंड आई विल टेक वन मोर सेशन वेरी सून, वी विल मीट ऑन मंडे, जिसमें हम लोग और डेप्थ में ये सब चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज एन आई ओपनर, आप लोग सबको पढ़ना चालू करना चाहिए, एंड ऑल द बेस्ट, एंड हम लोग अपना पूरा करिकुलम हमारे कम्युनिटी में दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये सब जो भी सब क्वेरीज है आप लोग प्लीज एक टिकट रेस करिए, बिकॉज निहल इज एन एक्सपर्ट, शी विल गाइड यू बेटर इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो ये सब जो भी सारे क्वेरीज है ये सब निहल एकदम अच्छे तरीके से आपका ले लेंगी। द नंबर मैं आपको डाल देता हूँ, किस नंबर में आपको ये सब मैसेज करना है, ठीक है, इस नंबर पे आपको ये सारे मैसेजेस डालने हैं, एंड इसमें आपको करना है। एंड यस आई विल टॉक 2 मिनट्स अबाउट माई स्टार्टअप। संपूर्ण बीमा स्टार्टअप इज बाय मी, एंड इसमें हम लोग इंश्योरेंस अवेयरनेस फैला रहे हैं अमंग द इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि आप देखो बहुत सारे फैमिलीज बैंकरप्ट हो जाते हैं अगर उनका एक प्रॉपर कवरेज नहीं है। तो आपने घर में सुना होगा किसी का अचानक डेथ होना या फिर कोई अचानक से डिजीज आना, ये सब चीज लाइफ में बहुत कंटिजेंट है, राइट। तो हम लोग इंश्योरेंस का अवेयरनेस करेंगे, एंड वी एज एक्चुअलीज हम लोग का क्योंकि फील्ड से रिलेटेड है, तो आपके लिए क्या है इसमें, इट्स अनपेड इंटर्नशिप फॉर 3 मंथ्स, एंड जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज डाल सकता है, आई विल एड दम इन द ग्रुप, बट डेली का जो वर्कलोड रहेगा वो 1 से 2 घंटे का रहेगा, एंड जो लोग भी काम करेंगे उन्हीं को मैं ग्रुप में रखूंगा, आपको डेली बेसिस में इसमें फीडबैक देना होगा। एंड इसमें बेसिकली वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज, जैसे कि रिसर्च वर्क है, थोड़ा बहुत आपको कंटेंट राइटिंग का काम करना होगा, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का काम करना होगा, तो सब चीज मिक्स, आपको बेसिकली पूरा स्टार्टअप का आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। एंड डेफिनेटली आप अगर हमारे ग्रुप में हो तो हम लोग जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो आपको शेयर करना कंपलसरी है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, बिकॉज इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ सेलिंग, इट्स जस्ट बेसिकली वी आर प्रमोटिंग बाय डिफरेंट मीन्स, वी आर शोइंग व्हाट द राइट प्रोडक्ट इज, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड हाउ इट कैन लीड यू टू फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है ना। क्यों आप एक चैन की नींद अच्छे से एकदम, कैसे बेसिकली आप एक चैन की नींद अच्छे से सो सकते हो, वो हम लोग आपको इसमें पूरा बताएंगे, अलग अलग फॉर्म्स में। फॉर एग्जांपल जनरल इंश्योरेंस के फॉर्म्स है, पेंशन है, लाइफ इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, सब चीज के बारे में हम लोग एकदम पूरा डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सब लोग एलिजिबल है एकदम, कोई अगर हमसे पढ़ रहा है तो वो डेफिनेटली एलिजिबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, नेक्स्ट वी आर मीटिंग ऑन मंडे, थैंक यू।